अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक तनाव पैदा कर दिया है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद इसका सीधा असर देश के सबसे बड़े डायमंड हब सूरत पर देखने को मिल रहा है। अभी अमेरिका सूरत के हीरा निर्यात का एक बड़ा प्रमुख बाजार है। ऐसे में इतना भारी टैरिफ उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हीरा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने चिंता जताते हुए बताया कि इस टैरिफ के चलते व्यापार में गिरावट आने की आशंका है। मेरी वजह से ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि जो टैरिफ लगा हुआ है 50%, वो नो डाउट उसकी असर ज़रूर होगी, पर दुनिया के 10 पॉलिश डायमंड होता है, उसमें से 9 पॉलिश डायमंड पैदा होते हैं सूरत में। तो दूसरा कोई दुनिया का देश में उसका मैन्युफैक्चर शक्य नहीं है। तो डायमंड की ज़रूरत है कि डायमंड जो अमेरिकन लोग की पसंद है, उसमें दूसरा देश कोई उसका मैन्युफैक्चर नहीं होता, इसलिए उसकी ज़रूरियात नहीं पूरी पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी असर बहुत नहीं रहेगी, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी, बाकी लॉन्ग टाइम के लिए तो उसकी असर नहींवत रहेगी। नॉर्मली भैया देखो तो ऐसा है कि ये सब कंट्रीज़ की खुद की पॉलिसी रहती है, तो इसके अंदर अमेरिका जो टैरिफ लगाएगी वो देश की पॉलिसी है। तो पॉलिसी से हमको यहाँ पे थोड़ा सब एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, बट ऐसा कोई नहीं होगा कि अपना व्यवसाय बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टैरिफ अमेरिका पे लग रहा है। तो हम तो यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उस पे जो भी वो टैरिफ लगाने वाले वो टैरिफ लगा के माल भेजेंगे और वहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे और वो सब एडजस्ट हो जाएगा। अभी 25% टैरिफ लगा हुआ है, उसमें हम लोग माल भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो 50% के अंदर जब भी एक्सेप्ट कभी होगा क्या होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात वो है कि भाई समझ लो कि भाई अभी जो टैरिफ 25% का एडजस्ट हुआ है, तो धीरे धीरे करके उसकी पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि वो हर एक धंधे को ये टैरिफ लगाने का बोला है अमेरिका ने। तो ये डायमंड क्षेत्र ऐसा है कि 55 साल से चल रहा है, तेजी मंदी आया गया सब ये चलता, फिर भी इतना बड़ा हुआ है। पहले भी बहुत मंदी आई थी। फ्यूचर में ये धंधा दूसरा देश वाला कोई स्वीकार कर बनाने में कोई नहीं करेगा, वहाँ उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि यहाँ पैसे में मजदूरी देता है और वहाँ डॉलर में देनी पड़ती है, मतलब बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए प्रोडक्शन यहीं रहेगा। उसको महंगा डायमंड होगा तो फिर भी वो पहनेंगे, क्योंकि ये शौक की बाबत है। वहीं अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के फैसले का असर अब उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित लेदर इंडस्ट्री पर भी साफ नजर आ रहा है। यह उद्योग जो अपने 80% कारोबार के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्यात पर निर्भर है, अब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेदर एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने सेक्टर को बड़ा झटका दिया है। ये बहुत सारी फैक्ट्रियां पता कीजिएगा, सेडेल की तमाम फैक्ट्रियां जो यूएस पे ही निर्भर थी, उन लोगों ने एकदम अपने काम ही बंद कर दिए। सारे स्टाफ सबकी छुट्टी कर दी, पूरी फैक्ट्री बंद कर दी। वो बना के क्या करेंगे? हार्स राइडिंग वगैरह का बड़ी मार्केट थी यूएस, उन सब ने तो पूरी फैक्ट्री बंद कर दी। कोई हार्स का कवर बनाता था, कोई बनाता था, कोई सेडल बनाता था। हम लोगों के पास तो थोड़ी मोड़ी काम परसेंटेज लिए कि डोमेस्टिक भी है, थोड़ा मोड़ा और है तो काम चल रहा है। जो यूएस बेस्ड थे तमाम, अरे आपके होजरी वाले थे, टेक्सटाइल वाले थे, जो वहीं से काम ही करते थे, उन्हीं लोगों के बड़े बायर थे, उन्हीं से सिर्फ उनका वही था, उन्हीं का ऑर्डर नहीं पूरा कर पाते थे। अनाउंसमेंट हुआ था टैरिफ लगने का, जिस दिन 25% बढ़ा था, फिर 25% दोबारा बढ़ गया था। तो उसके बाद से जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑन होल्ड पे डाल दिया था उन्होंने, और हम लोग यही इंतजार कर रहे थे कि 25-26 तक का टाइम है, उसके बाद कुछ जो है सोल्यूशन निकलेगा। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लग जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल होने वाली असंभव चीज है ये, ठीक है ना। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये लगा कि हो जाएगा। जैसे चाइना पे भी लगा था 50%, 100%, लेकिन वहां पे लोगों ने एजिटेट किया, वहां के लोगों ने, तो वहां पे कम कर दिया गया, वापस से कम हो गया और बात उनकी सुलझ गई। तो हमें ऐसा लगा था कि ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है।